हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान RUHS BSc नर्सिंग के बारे में। तो दोस्तों, RUHS BSc नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने का नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन लिंक भी आ चुका है और 29 मई शाम 5 बजे के बाद से आपके फॉर्म भरे जाने शुरू हो जाएंगे और ये आपके फॉर्म 19 जून तक भरे जाएंगे। तो जिन भी 12th साइंस के बच्चों को BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेना है, वे RUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के और BSc नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए अपना एडमिशन फॉर्म जरूर भरवाएं। यह नोटिफिकेशन देखिएगा आप, ये आपके एडमिशन फॉर्म निकल गए हैं। 29/5/2023 से 19/6/2023 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तक फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, हो जाएगा आगामी 2 दिनों में। अब दोस्तों, बात बड़ी ये है कि सर, इस राजस्थान BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें और कितना पढ़ें, सिलेबस क्या है और पेपर पैटर्न क्या है, तो इस पर हम बात करने आए हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले अगर अपन बात करें राजस्थान BSc नर्सिंग के पेपर पैटर्न की, तो मैं कई बार ये बात बता चुका हूं कि बायो के 34 क्वेश्चन, फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 33, टोटल आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं 100, और कितने नंबर के, तो 100 अंकों के क्वेश्चन आएंगे। तो सर क्या नेगेटिव मार्किंग होगी? क्या नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्क नहीं होंगे। ठीक है। तीसरी बात आप पूछोगे कि सर 11वीं का सिलेबस भी आएगा क्या? नहीं, केवल 12th का सिलेबस ही आएगा, 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। सर पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा? तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा बच्चों। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेगा। और सर एग्जाम OMR सीट पे होगा कि ऑनलाइन होगा? OMR सीट पे होगा। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। तो सर कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें कि हमारा RUHS के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए? देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, राजस्थान में BSc नर्सिंग के 3 प्रकार के कॉलेज हैं, ठीक है ना। और वैसे बड़े तौर पर कहें तो 2 तरह के कॉलेज हैं। एक तो किस प्रकार के हैं? गवर्नमेंट कॉलेज है एक तो राजस्थान में, और दूसरे राजस्थान में किस प्रकार के कॉलेज है भाई? प्राइवेट कॉलेज है। कैसे कॉलेज हैं? प्राइवेट कॉलेज है। तो एक तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है और दूसरे प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों मिला करके अगर मैं संख्या बताऊं तो गवर्नमेंट कॉलेज है 36, प्रत्येक जिले के अंदर एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिले के हेडक्वार्टर पे। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी है बच्चों, ठीक है ना। तो प्राइवेट कॉलेज कितने हैं? तो प्राइवेट कॉलेज लगभग 190 से लेकर के, और इस बार 190 के अराउंड प्राइवेट कॉलेज है आपके, ठीक है। अब बच्चों कुछ ऐसे जिले हैं जहां गवर्नमेंट कॉलेज 2 हैं, जैसे जयपुर के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अजमेर के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अलवर के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, भरतपुर के अंदर 2 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है कि नहीं। और बाकी जितने भी जिले हैं सभी जिलों के अंदर एक एक गवर्नमेंट कॉलेज तो सभी में है। तो जब बच्चों 33 जिलों में, वैसे अब जिले बढ़ गए हैं लेकिन पुराने हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है ना, 33 जिलों में मेरे दोस्तों 36 गवर्नमेंट कॉलेज, ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं बच्चों जहां पूरे स्टेट में ही 3 कॉलेज है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, और राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? 36। प्रत्येक जिले के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज है और वो भी बहुत शानदार गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है ना। अब इन गवर्नमेंट कॉलेजों में अगर एडमिशन लेना चाहते हो बच्चों, ठीक है, और इस बार तो एक सिस्टम कर दिया, इस बार तो इन प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भर के ये एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी सीटें हैं
पहले प्राइवेट कॉलेज की 50% सीटें जो है डायरेक्ट भरी जाती थी और 50% सीटों पर ही जो है एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता था। इस बार 100% सीट जो है ना प्राइवेट कॉलेज की, वो एग्जाम देकर के ही भरी जाएगी, ठीक है ना। तो वो एग्जाम से क्या होगी भाई, भरी जाएगी, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा हुआ है बच्चों के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज की तो 100% सीट पहले भी एग्जाम से ही भरी जाती थी। अब बच्चों कितने नंबर लाएंगे तो सर सिलेक्शन होगा। देखो बेटा, सिलेक्शन के लिए अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं, मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूं बच्चों, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप टारगेट थोड़ा ऊपर रखना, लेकिन कम से कम आपको 65 नंबर लेके आने हैं। कम से कम आपको 65 नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। 65 मार्क्स आपको जरूर लाने हैं, ठीक है। 65 नंबर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जरूरी है। हाँ, अगर किसी की कैटेगरी SC ST PW है तो अलग बात है। बाकी जो OBC कैटेगरी के हैं, EWS हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, इनको 65 नंबर कम से कम लाना ही लाना है। और बाकी 55 से ऊपर लाने हैं SC ST को और दिव्यांग बच्चों को। ओके, अब ये तो बात हो गई गवर्नमेंट की। अगर आपको गवर्नमेंट में भी बच्चों कुछ ऐसे गवर्नमेंट कॉलेज है जो टॉप है, बहुत शानदार गवर्नमेंट कॉलेज है, उन गवर्नमेंट कॉलेजों में MBBS कॉलेज भी चलते हैं, जैसे कि आपका SMS कॉलेज जयपुर, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। SN कॉलेज जोधपुर, PBM कॉलेज कोटा, ठीक है, BM कॉलेज उदयपुर, ठीक है ना। तो उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, JLN कॉलेज अजमेर, ठीक है ना। तो बच्चों ये 5-6 ऐसे जिले हैं जिनमें तो कॉलेज बहुत पहले से चल रहे हैं, बहुत ही शानदार कॉलेज है। कहां कहां पे देखो, ठीक है। टॉप राजस्थान के कॉलेज अगर मेरे से कोई कहे सर टॉप 5 कॉलेज के नाम बताओ, तो सबसे पहला है SMS कॉलेज जयपुर। सपना होता है बच्चों का इन कॉलेज में जाने का, बड़े बड़े बच्चों का सपना होता है, ठीक है ना। SMS कॉलेज जयपुर। दूसरा एक कॉलेज है बेटा RUHS कॉलेज, इस नाम से कॉलेज भी है, इस नाम से यूनिवर्सिटी भी है। इसके बाद में बच्चों एक कॉलेज है आपका JLN अजमेर, एक कॉलेज है आपका SN, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, जोधपुर। इसके बाद में एक कॉलेज है PBM कोटा। इसके बाद में एक और कॉलेज है आपका BM बीकानेर, आप PBM भी मान सकते हो इसे, ठीक है ना। और एक आपका उदयपुर के अंदर भी गवर्नमेंट कॉलेज है, कहां पे, उदयपुर के अंदर। तो ये कौन कौन से हो गए देखो, जयपुर में 2 हो ही गए, फिर अजमेर, फिर उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ये आपके ओल्ड कॉलेज है, सारे बहुत पुराने कॉलेज हैं, ठीक है ना। इन कॉलेज में दोस्तों आप अगर सिलेक्शन लोगे ना तो आपको बहुत शानदार फैसिलिटी मिलेगी। और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत शानदार फैकल्टी है, अच्छी फैसिलिटी है। अब सर कितना पढ़ें डेली, तो देखो बच्चों, इतना तो आप समझते हो कि आपको 12th का सिलेबस पढ़ना है, 12वीं NCERT पढ़नी है, ठीक है ना। और बच्चों बिल्कुल सबसे पहले आपको टॉपिक की क्या पढ़नी पड़ेगी भाई, प्रत्येक अध्याय की पहले आपको थ्योरी पढ़नी है। उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद प्रत्येक टॉपिक के आपको कम से कम हर एक टॉपिक के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कम से कम बच्चों आप टेस्ट दीजिए, प्रत्येक टॉपिक का एक टेस्ट दीजिए आप। और प्रत्येक सप्ताह के बाद बच्चों, प्रत्येक 7 दिनों के बाद 100 प्रश्नों का एक मॉडल पेपर आप सॉल्व करिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सारी चीजें हम इसी प्रकार से और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम विजय एजुकेशन ऐप में बच्चों आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर एक व्यवस्थित तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल शानदार तैयारी करना चाहते हैं, पहले टॉपिक की थ्योरी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, फिर टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, है ना, नोट्स, ये सारी चीजें अगर आप व्यवस्थित करना चाहते हैं बच्चों, तो ये आपके पास में मौका है। आपको बच्चों 790 रुपए के अंदर पूरा ऑनलाइन बैच मिल रहा है, और ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल रहा है। इस बैच में थ्योरी की क्लासें हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, मेगा टेस्ट सीरीज है, डाउट सेशन है, 1 शॉट क्लासें भी है, और यहां तक कि बच्चों रिवीजन क्लासें भी इस बैच में है।
ये वो बैच है बच्चों राजस्थान का जहां पर जो बच्चा एडमिशन लेकर के व्यवस्थित पढ़ेगा वो गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना। बायोलॉजी वहां मैं खुद पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा मेरे दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री की बहुत ही अनुभवी फैकल्टी हैं। जीएस सर हैं फिजिक्स के, यादव सर है मेरे दोस्तों केमिस्ट्री के। मैं पूरी तरह से आपको भरोसा दिला सकता हूं कि विजय एजुकेशन पर जो टीम है वो आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाएगी, बहुत ही शानदार पढ़ाएगी। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि विजय एजुकेशन में जिस तरह से 2022 के अंदर सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे, वैसे ही बच्चों इस बार भी हम लोग जो हैं 2023 में बहुत शानदार सिलेक्शन देंगे। और एक जयपुर के अंदर जिस दिन आपका RUHS का एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग का, उस दिन बच्चों विजय एजुकेशन की पूरी टीम जयपुर आपके साथ होगी, आपको आशीर्वाद देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। तो बच्चों फिलहाल आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ना शुरू कर लीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन बेस में विजय एजुकेशन ऐप में जुड़े हुए हैं वो बेटा पढ़ते रहो। आप ये मत सोचो कि मैंने तो एक बार पढ़ लिया, क्या हो गया एक बार पढ़ लिया, तो और पढ़ो बेटा। टेस्ट दो संडे टू संडे, मॉडल पेपर सॉल्व करो। प्रत्येक टॉपिक की पहले थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद उस टॉपिक के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करो। वो जब सॉल्व हो जाएं तो हमने ऐप में DPP डाल रखी है, प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन, उनको सॉल्व करो। हमने मॉडल पेपर डाल रखे हैं, उनको पढ़ो। ठीक है ना बेटा। देखो जितना अब फिलहाल आप एग्जाम करीब है, ठीक है, तो जितना ज्यादा चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जितना बार बार पढ़ेंगे, उतनी ही वो परमानेंट मेमोरी में चीजें सेव होगी। ठीक है बच्चों। तो आप ये मत सोचिए कि मेरे तो 10वीं में परसेंटेज कम है, मेरे तो 12वीं का रिजल्ट डाउन रहा, ठीक है ना, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। बच्चों बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है, आपका होगा, जो पढ़ेगा उसी का तो होगा, जो घर पे बैठा है उसका सिलेक्शन थोड़ी ना होगा बेटा। ठीक है ना। तो मेरा अभिभावकों से भी निवेदन है कि आप अपने बेटे का, अपनी बेटी का एडमिशन आप जरूर करवाएं बीएससी नर्सिंग में। MBBS के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है ये। और आज के टाइम में तो बहुत सारे बच्चे नीट, जो मेरे दोस्तों जो नीट को प्रायोरिटी पे रखते हैं ना, वो बच्चे अब बीएससी नर्सिंग को भी प्रायोरिटी पे रखना शुरू कर चुके हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये MBBS से बिल्कुल भी कम नहीं है बीएससी नर्सिंग। और आपकी फीस भी नहीं लगेगी, गवर्नमेंट में हो जाएगा तो बहुत कम फीस में बच्चों का एडमिशन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है कि नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज में भी अगर बच्चों को, मान लो बच्चे ने तैयारी की और उसे प्राइवेट कॉलेज भी मिल गया तो भी फायदा है, क्योंकि डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज वाले 2-2 लाख 3-3 लाख डोनेशन लेते हैं, वो बच जाएगा अपना, केवल फीस लगेगी, है कि नहीं है। तो मेरा सभी बच्चों से, अभिभावकों से एक ही निवेदन है, अच्छी तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो। और कोई दिक्कत है अगर आपको, तो विजय एजुकेशन को कोचिंग से ज्यादा अपना परिवार मानो और आप कॉल करो हमारी टीम को, हम आपको गाइड करेंगे पूरी तरह से। ठीक है ना। और 100% मैं भरोसा दिलाता हूं कि आपको बहुत ही शानदार यहां पर मेरे दोस्तों चीजें जो है मिलने वाली हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। इन नंबरों पे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा करके भी अपना कोर्स चालू करवा सकते हैं बेटा। और आप अगर ऑनलाइन बैच नहीं भी लेना चाहते हैं और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।